गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ मोंटी कुमार सौंडिक यूट्यूब चैनल सौंडिक एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूँ। 3 से 4 दिन का वीडियो नहीं आने का कारण था कि हम थोड़ा सा काम में बिजी थे। आज आप लोग का इंतज़ार खत्म होता है। जो हमने अपने पिछले वीडियो में वादे के अनुसार हमने त्रिकोणमिति की वादा किया था कि हमने आप लोग के लिए त्रिकोणमिति पढ़ा देंगे, जो आपको बैंकिंग नहीं, आपको रेलवे और एसएससी मतलब आपको लोएस्ट से लेकर हाईएस्ट लेवल तक लेके जाएंगे। आज से आज का ये वीडियो स्टार्ट होता है त्रिकोणमिति में। त्रिकोणमिति में आपको एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे, जो आप लोग के त्रिकोणमितिकल वैल्यू निकाल। आज आप लोग को ये बताएंगे कि ट्रायंगल में, यानी हम त्रिकोणमिति में जो त्रिकोणमितीय जो रेशियो होता है, त्रिकोणमितीय जो वैल्यू होता है, वो कहाँ से आया और कैसे आया, एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे। जो स्टूडेंट पहली बार पढ़ रहे हैं वो भी इसको गौर कर सकते हैं, और जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उससे उनको भी आज कुछ नया सीखने को मिलेगा कि हम जो वैल्यू जो सोच रहे थे, जो वैल्यू हम निकाल के लाए थे, वो क्या था, जो आज आपको ये क्लियर होता है। चलिए, तो आज का ये वीडियो स्टार्ट होता है क्वेश्चन में आपका। ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री के मतलब ट्री माने होता है तीन, गोनो माने होता है मापन, और मेट्री माने ज्योमेट्री, यानी कि जिस त्रिकोणमिति में, जिस त्रिभुज में आपका तीन भुजा का चर्चा हो, और जो चर्चा होना चाहिए वो त्रिकोणमिति में जिस त्रिभुज की चर्चा होना चाहिए वो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल का होना चाहिए। यानी कि बड़े बड़े पुल होते हैं, बड़े बड़े जो क्या कहते हैं मतलब बड़े बड़े पुल हो सकते हैं, या बड़े बड़े रेलवे स्टेशन पर जो हमारा डिजाइनिंग किया जाता है, यही हमारा त्रिकोणमितिकल रेशियो से हमको यूज किया जाता है। और उससे हमको लेंथ, लंबाई, चौड़ाई, उसकी जो वैल्यू जो निकाली जाती है, उसका जो लंबाई निकाला जाता है, वो सारा चीज़ इसी से निकाला जाता है। अब यहाँ से बात हो जाता है कि आपने ये बता चुके हैं कि जो हमारा ट्रायंगल होना चाहिए, जो हमारा जो त्रिभुज होना चाहिए, वो हमारा क्या होना चाहिए। तो आप कहोगे सर ये राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट माने आपका हो गया सम, एंगल माने हो गया कोण, आइए आपका क्या होना चाहिए, त्रिभुज होना चाहिए। यानी कि जिस त्रिभुज में आपका एक कोण सम कोण हो, यानी सम कोण का मतलब क्या, हमारा कह सकते हैं ये वैल्यू आपको 90 डिग्री बराबर, यानी कि त्रिभुज के तीन कोण में से यदि एक कोण आपको 90 डिग्री के बराबर हो गया, तो हम कहेंगे कि वो जो त्रिभुज बनेगा वो हमारा क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अब राइट एंगल ट्रायंगल की जब बात हम कर रहे हैं, तो यहाँ से एक बात बताइए क्वेश्चन में कि त्रिभुज की जो तीन भुजाएं होती है, त्रिभुज की जो तीन भुजाएं होते हैं, जिसमें एक कोण रे बाबू आपके क्वेश्चन में होता है, ये हमारा क्या होता है। तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर हम ए, बी और सी एक त्रिभुज ले लेते हैं, ठीक है। आप यहाँ से कहोगे कि यदि हम यहाँ पर हैं और यहाँ से हम कोई बिंदु को हम देख रहे हैं, यानी कि इस पर हम बैठे हुए हैं, ये हमारा क्या कहलाता है। तो आप कहोगे सर ये हमारा बेस कहलाता है। बेस कहलाता है यानी क्या कहलाता है, आधार कहलाता है, ठीक है। और जो हमारा 90 डिग्री का जो एंगल होता है, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है। इसके सामने का जो भुजा कहलाता है, ये हमारा क्या कहलाता है, हाइपोटेनस कहलाता है। हाइपोटेनस कहलाता है। आज जहाँ पर हम बैठे हुए हैं, जहाँ से हम जिस एंगल को देख रहे हैं, यानी कि जहाँ से हम बैठे हुए, जहाँ से एंगल देख रहे हैं, तो ये हमारा क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर कहलाता है, ठीक है। आप लोग मेरे राइटिंग पर नहीं जाएगा, परपेंडिकुलर कहलाता है। आप यहाँ से एक बात बताओ कि जब हम इस संख्या को भी इतना लंबा चौड़ा न लिख के हम डायरेक्ट में हम आपको लिखेंगे कि ये हमारा जो बेस कहलाता है, इसको हम किसको इंडिकेट करेंगे। तो आप कहोगे सर बेस को हम बी से इंडिकेट करेंगे, और हाइपोटेनस जो है, इस हाइपोटेनस को हम एच से इंडिकेट करेंगे, और ये जो हमारा परपेंडिकुलर है, इसको हम किससे इंडिकेट करेंगे, पी से इंडिकेट करेंगे हम डायरेक्ट में शॉर्टकट में। यानी कि हम कह सकते हैं बेस को हम आधार बोलेंगे, हाइपोटेनस को हम विकर्ण बोलेंगे, और परपेंडिकुलर को हम लंब बोलेंगे। अब यहाँ से एक बात बताइए कि त्रिभुज में आपका तीन कोण था, यानी क्या था, एक आपका था पी, एच और बी था, यानी परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और आपका बेस था। आप यहाँ से एक बात बताइए कि इस त्रिकोणमिति में आपको इस राइट एंगल ट्रायंगल में टोटल मिला के आपको तीन साइड दिया गया था, यानी तीन साइड कौन कौन था। तो आपको सर पी, एच और बी था। अब यहाँ से बताइए कि पी, एच, बी से हम एक पेयर बना देंगे,
अब ऐसा ऐसा कितना पेयर बना सकते हैं? तो आप कहोगे सर पहला पेयर आप पी को ले लेते हैं, ठीक है, दूसरा पेयर आप कह सकते हो एच को ले लेते हैं, और तीसरा पेयर जो हम ले लेंगे हमारा पी के साथ ले लेंगे, ठीक है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं क्वेश्चन में कि पहला हम लिख दिए क्वेश्चन में पी को लिख लिए, पहला पेयर हो गया। दूसरा पेयर हमने क्या लिख लिया, बी को लिख दिए, दूसरा पेयर हो गया। तीसरा पेयर हम क्या लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं क्वेश्चन में P/B को लिख सकते हैं। इसका मतलब हम क्वेश्चन में कह सकते हैं कि यदि हमारा एक त्रिकोण आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है और राइट एंगल के 3 साइड से टोटल मिला के हम 1 2 3 यानी कि हम 3 जोड़ा बना सकते हैं, 3 पेयर बना सकते हैं। आप कहोगे कि सर इसको हम 3 पेयर तो बना सकते हैं, इसका हम कितना जंक्शन बना सकते हैं, इसका मतलब कह सकते हैं इस जोड़ा से और हम कितने तरीके से लिख सकते हैं। तो आप कहोगे सर हमने P/H लिखा, इसको हम रिवर्स करके लिख देंगे तो हमारा H/P हो जाएगा। दूसरा हम लिख सकते हैं B/H लिखे तो हमने H/B लिख देंगे, ये भी निकल सकता है। यदि आप चाहोगे तो इस संख्या को B/P भी लिखा गया। इसका मतलब क्वेश्चन में ये लिख सकते हो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी 3 साइड से लेकर टोटल मिला के 6 अजम्पशन बनाए जा सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? आप यहाँ से एक बात बताओ कि जब ये 6 अजम्पशन बन गया तो 6 अजम्पशन को हम क्या लिख सकते हैं? तो इसने क्या किया कि एक गणितज्ञ थे, उन्होंने इसका नामांकन कर दिया। अब वो नामांकन क्या किया है, तो उसने कहा कि P/H को हम क्या कर सकते हैं, साइन मान लेते हैं, ठीक है। हमने कहा B/H को उसने क्या नाम दिया, कॉस नाम दिया। अब P/B को उसने क्या नाम दिया, तो उसने क्या नाम दिया, एक tan दिया, ठीक है। अब ये चीज़ को रिवर्स करके निकालें तो साइन का उल्टा उसने क्या नाम दे दिया, तो आप सकते कोसेक दे दिया, ठीक है। कॉस के उल्टा क्या नाम दिया, तो उसने नामांकन किया कि सेक दिया। और टेन के उल्टा उसने क्या नाम दिया, तो आप कह सकते हैं ये कॉट में दे दिया, ठीक है। ये जो आपको साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट जो पड़ा, ये आपको क्या कहे, एक पेयर का नाम दे दिया गया। यानी साइन बोलेगा तो आपको वैसे P/H होगा, कॉस बोलेगा तो B/H होगा, टेन बोलेगा तो P/B होगा, ये क्या कहेंगे, कोसेक बोलेगा तो H/P होगा, सेक बोलेगा तो H/B होगा, कॉट बोलेगा तो B/P हो जाएगा। यानी कि ये नामांकन दे दिया। आप यहाँ से एक बात बताओ कि यदि हम यहाँ से इस एंगल से यदि हम इसको हम थीटा डिग्री लेते हैं तो आप कहोगे सर ये जो साइन थीटा में हो जाएगा, तो यानी साइन थीटा बराबर आप लिख सकते हो P/H। यदि कॉस थीटा बराबर लिख सकते हो तो B/H। यदि टेन थीटा बराबर लिख सकते हो तो P/B। यदि आप क्वेश्चन में लिख सकते हो कोसेक थीटा बराबर लिखोगे तो H/P। यदि सेक थीटा वाला लिखोगे तो आप लिख सकते हो H/B। यदि आप कॉट थीटा वाला लिखोगे तो ये हमारा B/P। यानी कि इससे हमको एक चीज़ पता चल गया कि साइन जो होता है हमको भुजा को इंडिकेट करता है, और जो थीटा होता है यानी इन दोनों के बीच के बने कोण को इंडिकेट करता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? आप यहाँ से एक बात, आपके दिमाग में एक सवाल और आया होगा कि सर एक बात बताइए कि हम लिखते हैं कि क्वेश्चन में कि साइन 30 डिग्री बराबर लिखते हैं ये 1/2। आपके दिमाग में ये आया होगा कि साइन तो आपने बताया सर कि ये साइड को इंडिकेट करता है, ये जो 30 डिग्री जो है ये हमारा एंगल को इंडिकेट करता है, तो ये 1/2 क्या आता है? तो आप यहाँ से बताओ जो 1/2 आता है वो क्वेश्चन में, वो उन दोनों के भुजा की लंबाई के अनुपात को इंडिकेट करता है। इसका मतलब आप क्वेश्चन में लिख सकते हो ये जो आपको साइड है, साइन जो है ये हमारा साइड को इंडिकेट करता है, यानी कि ये हमारा साइड को इंडिकेट करता है। ये 30 डिग्री है जो ये हमारा एंगल को इंडिकेट करता है, और ये जो वैल्यू आपका निकलता है ये आपको साइड रेशियो निकल के आता है, साइड रेशियो निकल के आता है। इसका मतलब आप क्वेश्चन में ये कह सकते हो कि यदि मान लिया जाए कि यदि ये हम साइन 30 बराबर हम संख्या लिखना चाहेंगे तो आप कहोगे सर P/H जो होगा ये 1/2 यानी P के लिए आप क्वेश्चन में कह सकते हो ये 1 होगा, H के लिए वैल्यू ये क्या होगा, 2 होगा। इसका मतलब आप क्वेश्चन में कह सकते हो कि यदि कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया जाए, इसके सामने का एक कोण आपको 30 डिग्री दे दिया जाए, तो उसका परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच की जो लंबाई होगा, यदि ये 1 होगा तो ये 2 होगा। यदि मान लीजिए ये 10 होगा तो ये क्या होगा, 20 होगा। यदि ये मान लीजिए 15 होगा तो इससे ये दोगुना हो जाएगा तो ये क्या होगा, 30 होगा। यदि ये मान लीजिए कि आपको 50 होगा तो ये आपको क्या होगा, 100 होगा। मतलब ये हमेशा इससे ये दोगुना होगा, यानी 1:2 के रूप में होगा। क्या एनीवे किन्हीं को डाउट? यहाँ तक क्लियर होगा? तो अब आज आपको ये क्लियर हो गया होगा जो साइन है जो साइड को इंडिकेट करता है, जो 30 डिग्री जो देता है, ये जो थीटा देता है वो एंगल को इंडिकेट है, और 1/2 जो निकल के वो हमारा साइड रेशियो निकलता है।
यहाँ तक क्लियर हुआ। अब ये जो एक बात और दिमाग में आया होगा कि सर जब हम भी कोई भी त्रिकोणमिति पढ़ते हैं तो हमने साइन 0 पढ़ते हैं, साइन 30 पढ़ते हैं, साइन 45 पढ़ते हैं, साइन 60 पढ़ते हैं, साइन 90 डिग्री पढ़ते हैं, साइन 16 डिग्री के क्यों वैल्यू को हम निकाल के देखते हैं। ठीक है, तो इस पर एक कहानी आपको बताते हैं कि हमने ऐसा क्यों करते हैं कि हमने साइन 30 की जगह साइन 0, 30, 45, 60 या 90 ही पढ़ते हैं, ऐसा क्यों पढ़ते हैं जो आपको बताते हैं। आप यहाँ से एक बात और बताइए कि ये जो त्रिकोणमितिकल जो वैल्यू आया था वो आया कहाँ से था, जो आपको समझाते हैं। जैसे आप मान लेते हैं कि एक हम अपने मन से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लेते हैं, एक समबाहु त्रिभुज ले लेते हैं, समबाहु त्रिभुज ले लेते हैं। हमने क्या किया कि एक समबाहु त्रिभुज ले लिया। ठीक है, और यहाँ से आपको एक चीज़ और क्लियर हो जाएगा कि जो हम समबाहु त्रिभुज ले रहे हैं इसी से आपको टोटल जो साइन कॉस टेन का 30, 0, 45, 45, 60, 90 ये सारा वैल्यू हम इसी से निकाल के लावेंगे। वो कैसे निकालेंगे, इसका कहाँ कहाँ यूज है, इसको ये जो ट्रिपलेट निकल के आता है वो ट्रिपलेट कैसे आता है। चलो हमने क्या कि ए बी सी एक हमने क्या किया, एक समबाहु त्रिभुज ले लिया। हमने क्या किया कि कोण ए यानी कि इसके शीर्ष से सामने वाले भुजा पर हमने क्या डाला, एक परपेंडिकुलर डाल दिया। यानी कि हम वर्टेक्स से हमने सामने वाले भुजा पर क्या डाला, एक परपेंडिकुलर डाला। तो ये बताइए कि हमने इस पॉइंट को नाम क्या दे दिया, डी दे दिया। आप यहाँ से बताइए कि जब ये समबाहु त्रिभुज था तो प्रत्येक कोण कितना का था, तो आपको होगा सर ये 60 होगा, ये 60 होगा, और ये भी कोण 60 था। पूरा कोण कितना का था, 60 डिग्री का था। तो जब इस तीनों भुजा आपको तीनों कोण आपस में बराबर था तो साइड भी आपस में कहोगे कि सर ये साइड आपको ए हो जाएगा, ये भी साइड को हम ए ले लेते हैं। तो ये पूरी लंबाई आपको क्या होगा, तो आपको होगा सर ये पूरी लंबाई आपका क्या था, ए था। आप यहाँ से एक बात बताओ, ये 60 ये 60 हमने परपेंडिकुलर डाला है तो ये 90 हो गया, ये 90 हो गया। इसका मतलब ये तो 60 रहा नहीं। अब यहाँ से एक बात बताओ कि आपको चाहे त्रिभुज कोई भी हो, समकोण हो, समबाहु हो, समद्विबाहु हो, चाहे भुजा के आधार पर हो या कोण के आधार पर हो, यानी कि त्रिभुज का जो अंतःकोण होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री, यानी किसी भी त्रिभुज के अंतःकोणों का जो योग होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। आप यहाँ से एक बात बताओ, ये 90 डिग्री हुआ, ये 60 डिग्री हुआ, 9 अच्छो 15 150 डिग्री हो, तो ये क्वेश्चन में कह सकते हो ये एंगल कितना का होगा, तो आप कहोगे ये छोटू वाला जो एंगल था वो हमारा 30 डिग्री का हुआ। अब ये बताओ कि टोटल कोण आपको 60 था, ये 30 हो गया, तो ये भी 30 हो गया। इसका मतलब कह सकते हैं कि एडी जो था इन दोनों त्रिभुज को एक एंगल बाइसेक्टर था, जो एडी जो था त्रिभुज को दो इक्वल भाग में बांट रहा था। जब ये इक्वल भाग में बांट रहा था तो इसका मतलब हम क्वेश्चन में कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी दोनों के दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर। इसका मतलब है क्वेश्चन बी है जो सी के बराबर है। कौन ए जो एंगल बाइसेक्टर था ये ए बी 30-30 का बन गया, ये 90-90 डिग्री का बन गया। यानी कि हम यहाँ से एक स्पष्ट हो गया यहाँ से बात कि हम कह सकते हैं क्वेश्चन में कि त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज आपका ए सी डी दोनों के त्रिभुज आपस में क्या बन गया, एक सर्वांशम बन गया, यानी कॉन्ग्रुएंट हो गया। यानी आप कह सकते हैं जैसे हमने परपेंडिकुलर डाला तो हम कह सकते हैं आर एच एस से दोनों के दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गया, सर्वांशम हो गया। अब राइट एंगल ट्रायंगल में राइट यानी हमारा 90 डिग्री, हाइपोटेनस दोनों तरफ साइड आपस में बराबर था, एक साइड दोनों तरफ इक्वल हो गया। तो आप कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी दोनों के दोनों जब सर्वांशम हो गया तो कह सकते हैं ये साइड इसके बराबर हो गया, ये दोनों में कॉमन आने के बराबर हो गया, तो कह सकते हैं ये जो साइड होगा इसके साथ बराबर होगा। इसका मतलब आप क्वेश्चन में ये कह सकते हो कि आप बताइए कि जब ये दोनों साइड ए के था, पूरा में ए था, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए जो वैल्यू निकल के ये हमारा a/2 बच गया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए जो वैल्यू था ये हमारा a/2 के बराबर हो गया। इसका मतलब ये दोनों इक्वल भाग में बट गया। इसका मतलब आप क्वेश्चन में कह सकते हो कि यहाँ पर BD बराबर आपका निकल के आया DC के बराबर निकल के आया। एनी भी किन्हीं को डाउट, यहाँ तक क्लियर हुआ। आप कहेंगे सर ये बात क्यों बता रहे। अब यहाँ से देखो एक बात और निकल के आएगा, यहाँ से क्या बात निकल के आएगी, जो हम क्या करते हैं क्वेश्चन में कि इसको एक ट्रायंगल को हम मिटा देते हैं। हमने क्या किया, एक ट्रायंगल को हमने मिटा दिया। अब कहोगे कि सर ये बताइए हमने इसको एंगल बाइसेक्टर होने की कोई बात था, इसको भी हमने मिटा दिया। आप यहाँ से एक बात बताओ कि क्या ADC जो अब त्रिभुज बना वो कौन सा त्रिभुज था, तो आप कहोगे सर ये राइट एंगल ट्रायंगल त्रिभुज हो गया, क्यों, एक समबाहु त्रिभुज हो गया।
आप यहाँ से एक बात और बताओ कि जब हमको ये a था तो ये a/2 था, तो इसकी वैल्यू को निकालना था, यानी AD की लंबाई निकालना था। तो आपको पता है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि किसी त्रिभुज के, यानी किसी समकोण त्रिभुज के अन्य दो छोटी भुजा यानी AD और CD के वर्ग का योग तीसरी बड़ी भुजा यानी कि AC के वर्ग के बराबर होता है। इसका मतलब आप क्वेश्चन में कह सकते हो कि यदि आप क्वेश्चन में लिखना चाहोगे तो यहाँ से लिख सकते हो क्वेश्चन में कि AD का स्क्वायर प्लस आप लिख सकते हो CD का स्क्वायर प्लस बराबर आप संख्या लिख सकते हो AC का स्क्वायर लिख सकते हो। तो क्या आप यहाँ से संख्या AC बराबर आप संख्या लिखना चाहोगे तो AC बराबर आप लिखना चाहोगे तो AC स्क्वायर बराबर संख्या को यहाँ से निकालना चाहोगे कि AC का वैल्यू आप क्या निकाल सकते हो, या हम CD के वैल्यू को हम छोड़िए हटाइए, हम इस संख्या को निकालना चाहोगे कि आप कहोगे सर AD के वैल्यू को निकालना है, तो AD बराबर निकालना, इसको इस साइड भेजेंगे तो हम संख्या लिख सकते हैं AD का स्क्वायर बराबर संख्या लिख सकते हो AC का स्क्वायर माइनस आप CD का स्क्वायर लिख सकते हो। अब हम क्या करते हैं, स्क्वायर को हटाने के लिए रूट ऑन बोथ साइड करेंगे, तो ये स्क्वायर जो हटेगा ये अंडर रूट में चल जाएगा, ये वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं, हाँ या ना। आप यहाँ से बताओ AD जो था वो हमारा क्या था, तो आपको कहोगे सर ये परपेंडिकुलर था, ठीक है। हमारा CD क्या था, तो आपको कहोगे सर ये बेस था। AC क्या था, तो हम कह सकते हैं ये हाइपोटेनस था। आप यहाँ से बताओ कि AD बराबर आप क्या लिख सकते हो, कहोगे सर AC, तो AC किसके बराबर, तो आपको सर A स्क्वायर के बराबर माइनस कहोगे CD, तो CD कहोगे क्वेश्चन A/2 का होल स्क्वायर को, तो ये संख्या 4 को संख्या को यहाँ से निकाल लोगे, तो आप यहाँ से लिख सकते हो कि AD बराबर संख्या क्या लिख सकते हो, 4 के स्क्वायर में से 1 के स्क्वायर घटा देंगे तो √3/2 इंटू A हो जाएगा। इसका मतलब क्वेश्चन में कह सकते हो AD का जो लंबाई होगा √3/2 इंटू A के होगा, वैल्यू होगा। इसका मतलब ये पूरी रामायण को न समझ के आप ये डायरेक्ट वे में इस कंडीशन पर निकल के आ गए कि जो हमारा AD की जो लंबाई होगा वो आपके क्वेश्चन में क्या होगा, तो आप कहोगे ये वैल्यू आपको √3/2 इंटू A के बराबर होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ से ही हम सारा त्रिकोणमितिकल रेशियो निकाल के लावेंगे, सारा त्रिकोणमिति का जो वैल्यू जो निकाल के लावेंगे यहीं से निकल के आएगा। अब यहाँ से एक बात बताओ, अब बताओ क्वेश्चन में कि यहाँ से ये जो AD को क्या हम संख्या लिख सकते हैं, AD अनुपात, फिर संख्या लिख सकते हैं AC अनुपात हम CD का रेशियो निकालना चाहेंगे। तभी आपने क्या AD के लिए जो वैल्यू निकाल के लाए, ये क्वेश्चन में कितना निकाल के लाए, तो आपको अगर ये 3/2 इंटू A निकाल के लाएँ, अनुपात में निकाल के लाएँ। संख्या निकाल सकते हैं AC का जो वैल्यू निकला तो आपको होगा सर ये A के बराबर हो गया। क्वेश्चन कहता है CD की जो लंबाई निकल के आई ये हमारा A/2 के बराबर। अब इस संख्या को रेशियो निकाले तो हमने किया कि A से A को कैंसिल आउट कर दिया, प्रत्येक संख्या में 2 से गुना करें, तो 2 से गुना करेंगे तो आप लिख सकते हो ये √3 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, ये वैल्यू आपको क्या निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। ये जो वैल्यू निकल के आया क्वेश्चन AD AC और CD का जो वैल्यू निकल के आया, क्या हम इसे दूसरे शब्द में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्वेश्चन में कि क्या हम AD को हम P लिख सकते हैं, क्या हम AC को हम हाइपोटेनस यानी H लिख सकते हैं, और क्या हम CD को हम बेस लिख सकते हैं। और ये जो कोण बना था 60 डिग्री, इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि ये 60 डिग्री का जो वैल्यू निकल के आया था वो उसका रेशियो था वो √3 अनुपात 2 अनुपात 1 के अनुपात में आया। क्या एनी पे किन्हीं को डाउट? इसका मतलब PHB का जो रेशियो निकला √3 अनुपात 2 अनुपात 1 यानी √3 रेशियो √2 रेशियो √1 के अनुपात में आया। आप यहाँ से एक बात और बताओ कि क्या हम यहाँ से 60 डिग्री का जो मान निकालना चाहेंगे, यदि 60 डिग्री हम यहाँ पर रखते हैं तो हमारा PBH का जो रेशियो होगा √3 2 और 1 के अनुपात में हो सकता है। आप यहाँ से एक बात बताओ, हमने क्या बोला था कि जहाँ से हम खड़ा होते हैं, जिस पर हम बैठे होते हैं, वो हमारा बेस हो जाता है, होता है। तो अब यदि मान लीजिए कि ये हमारा बेस है, अब हमने क्या किया कि इस बेस को, इसके हम क्या कर सकते हैं, इसको हम बेस को, इस बेस को हम क्या करते हैं, यहाँ से मिटाना चाहेंगे। इस बेस को हम क्या करें, अब इसको हम बेस मान लेते हैं। तो बताओ जैसे ही हमने यहाँ पर इस संख्या को 30 डिग्री माना तो इसके लिए ये बेस हो गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, B निकल गया। आज जो थीटा 30 डिग्री के सामने था ये हमारा क्या निकल गया, P निकल गया, और H अपने जगह पर फिक्स रहा। इसका मतलब जैसे ही हमने 60 के बजाय
30 डिग्री पर लेके आया। जो हमारा परपेंडिकुलर था वो हमको बेस हो गया, जो बेस था वो हमारा परपेंडिकुलर हो गया। इसका मतलब चेंज क्या हुआ, तो आप कहोगे सर बी था जो पी बन गया और जो पी था जो बी बन गया। इसका मतलब लिख सकते हैं कि यदि हम 30 डिग्री का वैल्यू यदि हम यहाँ से निकालना चाहेंगे तो आप कह सकते हो कि ये जो बी था जो पी बन गया और एच था जो अपने स्थान पर वो फिक्स रहा, और जो हमारा पी था जो हमारा बी बन गया, यानी ये √3 बन गया। यहाँ तक क्लियर हुआ। आप यहाँ से एक बात बताओ क्वेश्चन में कि पी एच बी का जो वैल्यू निकला 30 डिग्री का वैल्यू होगा, पी के लिए 1, एच के लिए 2 और बी के लिए हमको क्या है √3 निकल के आया। आप यहाँ से एक चीज़ और निकल के आए तो हमारा 30 निकला, ये हमारा कितना निकला 60 डिग्री का वैल्यू निकला। अब यहाँ से एक बात और निकाल के ला सकते हैं। यदि आप कहोगे सर राइट एंगल ट्रायंगल में एक कोण आपको 45 डिग्री होगा, यानी कितना 45 डिग्री होगा, तो उसका क्या रेशियो निकल के आएगा। तो हमने कहा कि हम यहाँ से इस संख्या को यहाँ से इसको मिला लेते हैं। तो आप कहोगे कि सर ये वैल्यू तो आपको 90 डिग्री था ए, ये हमारा डी, ये हमारा सी था, ठीक है। यदि हम इसको 45 डिग्री निकालते हैं तो 90 और 45, तो आप कहोगे सर 90 और 45 135 हो गए, बचा हुआ कौन जो ये भी वैल्यू आपको 45 के बराबर होगा। आपने एक थ्योरम पढ़ा होगा कि किसी भी त्रिभुज के समान भुजा के सामने का कोण समान होता है। यदि हम उसका उल्टा ही बोले कि आपके क्वेश्चन में कह सकते हैं कि समान कोण के सामने वाला भुजा भी क्या होता है समान होता है, तो कोई गलत नहीं होगा। इसका मतलब कह सकते हैं कि ये 45 ये 45, इसके सामने का ये भुजा यानी कि आपका ये, इसके सामने का ये भुजा यानी आप कह सकते हो ए। इसका मतलब कह सकते हो ए डी और आपका सी डी जो आपस में क्या होगा बराबर। चलो हम मान लेते हैं कि ये वैल्यू आपका रबाऊ ए था, ये वैल्यू आपको ए था। तो बताओ पाइथागोरस प्रमेय से आप क्या निकाल सकते हो। तो आप कह सकते हो क्वेश्चन में कि ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को अंडर रूट करेंगे तो ये वैल्यू आपको √2 इंटू ए निकाल सकते हो। तो इसका मतलब ये लिख सकते हो कि ये जो हाइपोटेनस जो होगा ये क्वेश्चन में कि ये √2a के बराबर होगा। यदि हम रेशियो निकालना चाहो तो रेशियो निकालो तो 1 बच जाएगा, इसको मैंने 1 बच जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। इसका मतलब यदि हम सी को हम परपेंडिकुलर मानते हैं, यदि हम इसको बेस मानते हैं तो बेस मानेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये पी होगा, ये बी होगा और ये वैल्यू क्या होगा एच होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि यदि हम इस संख्या में 45 डिग्री मानते हैं तो पी का जो वैल्यू निकल के आया ये 1 निकल के आया, हाइपोटेनस जो निकल के आया ये √2 निकल के आया और ये हमारा बेस जो निकल के हमारा 1 निकल के आया। यहाँ तक क्लियर हुआ। आप कहोगे सर यही जो 3 गो जो आपको ये जो आपका रेशियो जो बताएं ये आपका ट्रिपलेट कहलाता है और यही ट्रिपलेट का आप लोग जो यूज करते हैं आप लोग हाइट एंड डिस्टेंस में यूज़ करते हैं। अब यहाँ से ही हम सारा चीज़ का क्या साइन कॉस टेन कॉट कोसेक सेक सब का जो वैल्यूज जो निकलेगा यही हमारा वैल्यूज होता है। यानी कि हमने अभी आप लोगों को जो चर्चा किया था वो 30 45 60 यहाँ कहीं 36 डिग्री का वैल्यू कहीं आया तो आपको क्वेश्चन नहीं। क्या इसमें आपको 65 डिग्री का वैल्यू आया तो नहीं आया। क्या इसमें आपको 95 डिग्री का वैल्यू आया तो आपको क्वेश्चन नहीं आया। इसका मतलब जब भी हम जो त्रिकोणमितिक रेशियो जो पढ़ते हैं त्रिकोणमितिक जो वैल्यू निकालते हैं वो हम 0 30 45 60 और 90 को निकालते हैं। अब बारी आ गया 0 डिग्री का और 90 डिग्री का। आप यहाँ से एक बात बताओ, यहाँ से कुछ इमेजिन करो कि यदि आपका एक इमेजिन में यहाँ पर ये होता इस तरह से, आप यहाँ से इमेजिन करो कि यदि आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल ये होता। हमने कहा कि सर यहाँ से बताइए कि हमने यहाँ पर रखा तो ये 30 डिग्री हुआ। अब हम क्या किए कि हम इसको यहाँ तक मिला दिए तो ये वैल्यू क्या होगा, तो आपको होगा सर ये 60 डिग्री होगा। यानी कि ये P था, ये हमारा B था और ये हमारा H था, ये अब ये H हो गई है। ठीक है, इसका मतलब है कि हम इसको मिटाकर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। आप यहाँ से एक समय ऐसा आएगा कि ये 30 यहाँ था, यदि 15 होता तो और पीछे होता, 10 होता तो और पीछे होता, 0 होता तो इस मतलब है क्वेश्चन में कह सकते हैं कि आपका परपेंडिकुलर वो हमको 0 हो जाता है। इसका मतलब जैसे से ये आगे क्यों बढ़ेंगे तो इसे हमने यहाँ तक बढ़ा दिया तो ये वैल्यू 70 होगा, फिर आगे लेके चलेंगे तो ये वैल्यू 80 हो जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि ये 90 डिग्री पर जब वैल्यू जो निकल के आएगा तो ये जो वैल्यू आपको निकल के आएगा क्वेश्चन में ये आपको क्या निकल के आएगा, तो आप कहोगे सर यही लाइन आपका P हो जाएगा और यही लाइन आपका क्या हो जाएगा H हो जाएगा और जो B हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा।
यानी कि हम लिख सकते हैं कि P बराबर किसके, H के बराबर होगा। कब? जब थीटा बराबर आप क्वेश्चन में कितना डिग्री के बराबर होगा, 90 डिग्री बराबर होगा। जब B और H जब आपस में बराबर होगा तो इसका मतलब कर सकते हो इन दोनों का जो अनुपात होगा 1:1 होगा, इन दोनों को क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से हम क्वेश्चन में लिख सकते हो कि जब हमारा क्वेश्चन में ये 90 डिग्री का वैल्यू होता है तो P का जो वैल्यू होता है वो हमारा 1 होता है और H का जो वैल्यू होता है वो हमारा 1 होता है, और जो बेस होता है वो हमको क्या होता है, एक 0 हो जाता है, क्योंकि संख्या को जिस तरह से नज़दीक आते जाएगा तो ये वैल्यू क्या होगा, P और H आपस में बराबर होगा। तो B आप क्वेश्चन में क्या कहोगे, तो ये कहोगे सर ये 0 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हूँ। अब देखिए कि ये तो वैल्यू आपको 90 का वैल्यू निकल गया। अब ये वैल्यू जो आपका तो था हुआ, ये आपको 90 डिग्री वाला जो वैल्यू था ये आपको हाइट एंड डिस्टेंस में यूज़ नहीं है और इसका बहुत कम जगह यूज है, लेकिन हम इसको वैल्यूज कैसे आया जिसको हम बताने के लिए बताएं। अब यहाँ से एक बात और बताओ, एक थॉट प्रोसेस और यहाँ से सोचो कि इस चीज़ को थोड़ा सा इमेजिन करो कि यदि आप इसको थोड़ा सा मिटाना चाहें तो मिटा देते हैं। चलिए छोड़िए हटाइए, थोड़ा सा फिगर को लंबा करते हैं। हमने कहा कि यदि राइट एंगल ट्रायंगल इस तरह से था, यहाँ से था, इसको हम यहाँ तक लाए थे तो हमने कहा सर ये 60 होता। यदि हम इसको यहाँ तक ले जाते तो ये आप कहते सर 30 का हो जाता। यदि हम इसको यहाँ तक ले जाते तो आप कहते सर ये 15 डिग्री का होता। मतलब कहने का मतलब हुआ कि एक समय ऐसा आता कि यदि ये लंबाई आपको 0 हो जाता और यहाँ से जाकर यहाँ तक मिलता, इसका मतलब ये जो आपका 0 कब होगा, जब ये आपको छोटा होते 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 ये पॉइंट पर आके मिल जाता। इसका मतलब जो P था वो हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और जो B था वो हमारा क्या हो जाएगा, और जो हमारा H था वो हमको 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये जो वैल्यू आपको घटकर यदि हम 0 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर हम 0 डिग्री निकालेंगे, इसका मतलब P, इसका मतलब H और B है जो दोनों के दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जब ये बराबर हो जाएगा तो कहेंगे कि वो एक ही रेखा पर आकर मिल जाएगा, जहाँ P आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, H जो होगा और आपका B होगा ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा। जब H और B जब आपस में बराबर होगा तो इसको कह सकते हो कि ये 1:1 में हो जाएगा। इसका मतलब P बराबर जब ये 0 कब होगा, जब ये आपको P बराबर ये 0 हो जाएगा और H बराबर आपका वैल्यू 1 हो जाएगा और B बराबर आपको H होगा, यानी P H और B का जो रेशियो निकल के आ जाएगा क्वेश्चन 0:1 के अनुपात में हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। अब आप कहेंगे सर आपने इतना देरी रामायण पढ़ा है, इसका मतलब आप साबित क्या करना चाहते हैं। अब देखो साबित कुछ नहीं करना चाहते हैं। अब यही चीज़ को आप लोग जो देखो, ये चीज़ जो हम बताए हैं क्वेश्चन में, ये आपको जो हाइट एंड डिस्टेंस में जो यूज होगा, ये आपको ये 3 गो रेशियो आपको मस्ट काम करेगा। अब यहाँ से आपको यहाँ से निकल के आ गया क्वेश्चन में कि अब इसका हम त्रिकोणमितिक वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, हम त्रिकोणमितीय रेशियो कैसे निकालेंगे। अब त्रिकोणमितीय रेशियो हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो थोड़ा सा गौर करते हैं। हमने क्या कि हम 0 डिग्री लेते हैं, हमने कहा 30 डिग्री ले लेते हैं, हमने कहा 45 डिग्री ले लेते हैं। हम यहाँ से क्वेश्चन में कह सकते हैं ये हमारा 60 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे, ये हमारा 60 डिग्री हो जाएगा और ये हमारा 90 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से रेशियो निकालना स्टार्ट करेंगे। अब रेशियो क्या निकालेंगे, तो आप कहोगे सर यहाँ से हम वैल्यू को लिखना स्टार्ट करेंगे। तो आप कहोगे सर यहाँ से जब वैल्यू निकलना स्टार्ट करेंगे तो हम लिखेंगे साइन, कहेगा साइन 0 का वैल्यू क्या होगा, तो साइन बराबर क्या होगा, तो आप कहोगे सर P/H होता है। तो P कितना है, तो आप कहोगे सर 0 और H कितना 1। इसका मतलब आप 0/1 लिखोगे। इसका मतलब 0 समथिंग का जो वैल्यू होता है वो हमेशा क्या होता है, 0 होता है, यानी साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। अब लिखेंगे साइन 30 का वैल्यू क्या होगा, तो साइन 30 बराबर P/H यानी कि आपका 1/2 होगा, यानी कि ये 1/2 होगा। 45 का वैल्यू तो P/H होगा, यानी 1/√2 होगा। 60 का वैल्यू तो आप कह सकते हो √3/2 होगा। 90 का वैल्यू तो 1/1 को आप क्या लिख सकते हो, तो आपको सर 1 लिख सकते हो। साइन निकल गया। आप निकाल सकते हो सर बताइए ये कॉस का क्या होगा, तो कॉस आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो P/B। तो P/B आप लिखोगे, सॉरी आपका जो वैल्यू होगा H/P हो जाएगा। तो H आपका क्वेश्चन में क्या होगा, तो आपको सर H 1 होगा और 1/1 को हम क्या लिख सकते हैं, तो आपको सर ये 1 लिख सकते हो। ठीक है, कह सकते हैं क्वेश्चन में कि आप बताओ कि cos 30 का वैल्यू क्या होगा, तो आप लिख सकते हो
b/h यानी कि √3/2 यानी कि p के लिए हो गया, ये आपको h के लिए हो गया। यहाँ बताओ इसका वैल्यू क्या होगा, तो लिख सकते हो क्वेश्चन 1/√2 हो जाएगा। यहाँ से बताओ 60 का वैल्यू क्या होगा, तो आप लिख सकते हो b/h यानी क्वेश्चन में लिख सकते हो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, आप कहोगे क्वेश्चन में किस तरह इसका वैल्यू क्या होगा, तो आप यहाँ से एक बात बताओ कि b/h को 0/1 लिखोगे, एक को कितना बार गुना करे जो को 0 हो जाएगा, तो यार एक को 0 से गुना कर दो ना, वो ऑलरेडी 0 हो जाएगा, इसका मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ से ये निकाल दिया। यहाँ से निकालना चाहोगे क्वेश्चन में कि बताओ ये tan क्या होगा, तो tan का रेशियो क्या होगा, तो tan बराबर होता है क्वेश्चन में p/b होता है। तो अब बताओ tan 0 का वैल्यू क्या होगा, तो आप लिख सकते हो 0/1, 0/1 का जो वैल्यू निकल के आएगा वो हमारा क्या निकल के आएगा, तो आप कहोगे सर ये 0 निकल के आएगा। कहोगे क्वेश्चन में कि बताओ 30 का वैल्यू क्या आएगा, तो आप लिखो p/b यानी 1/√3 निकाल के लाओगे। यहाँ से निकालोगे कि आपको 45 का वैल्यू कितना निकल के आएगा, तो आप लिखोगे 1/1 को क्या लिखोगे, तो आपको सर 1 लिखेंगे। 60 का वैल्यू क्या आएगा, तो √3/1, तो √3/1 लिखें चाहे नहीं लिखें, तो आपको √3 लिख सकते हैं। 90 का वैल्यू कितना निकालोगे, तो आपको सर 1/0, 0 को कितना बार गुना किया जो 1 के बराबर, तो 0 गुने 0 गुने 0 गुने 0 गुने 0 अनंत तक करते जाएंगे तो भी कोई वैल्यू आने वाला नहीं है। 0 को अनंत तक भी गुना करें तो वो 1 के बराबर होगा या नहीं होगा वो पता नहीं, लेकिन इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। क्या आपको यहाँ से साइन, कॉस और tan का जब वैल्यू निकल के आया 0, 30, 45 और 60 और 90 के बीच में आया, तो आज आपको ये बात क्लियर हो गया होगा कि जो हम लोग जो रेशियो जो निकाल के लाए थे क्वेश्चन में, ये जो आप PHB यदि साइन 0 लिख दिया जाए यानी 0 डिग्री का कोण बनेगा, तो उसका जो रेशियो होगा PHB का 0:1 के अनुपात में होगा। यदि 30 का वैल्यू निकालेंगे तो 1, 2 और √3 होगा। 45 निकालें तो 1:√2 रेशियो 1 के होगा। 60 का निकाल √3 रेशियो 2 और रेशियो 1 का होगा। और 90 का 1:0 के रेशियो में होगा। क्या आप लोगों ने इस चीज़ को इतना डीप देखा था? नहीं देखा था। क्या यही चीज़ को तो हमने इसी में हमने क्या किया, निकाल के लाया। तो आप बताओ क्वेश्चन साइन निकल गया तो कोसेक निकलेगा, तो आपको सर कोसेक है तो उसको उल्टा कर देंगे। तो लिख सकते हैं क्वेश्चन में कि P/H था, अब H/P कर देंगे तो आप इसका वैल्यू आप निकाल सकते हो। यहाँ तक क्लियर? अब आपको क्लियर हो। देखिए हम आपको ये बताने का हमको मेन मकसद क्या था जो हम आपको बताते हैं। हमने बहुत सारा टीचर को देखा, हमने बहुत सारा कंटेंट को देखा, वो क्या करता है कि यहाँ से कुछ नहीं करेगा, अब वो मनगढ़ंत कहानी ऐसे निकाल देगा। अब मनगढ़ंत कहानी ऐसे क्या करेगा, अब वो देखो क्या कर देगा। बहुत सारे देखे हैं, बहुत सा टीचर आया, ये देखो जी 0, 1, 2, 3, 4, 5, या ये क्या तमाशा किया। आप यहाँ से बताओ, ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये आपको 90 डिग्री है। अब वो क्या करेगा कि 0 के सामने भाई 0 लिख दो, 30 के सामने 1 लिख दो, 45 के सामने 2 लिख दो, 60 के सामने 3 लिख दो और 90 के सामने 4 लिख दो। अब क्या कर दो, प्रत्येक संख्या 4 से भाग कर दो। हमने कहा 4 से भाग कर दी, 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 और सबको अंडर रूट लगा दो। तो सबको अंडर रूट लगा दी, इसको भी 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 अंडर रूट। अब इसका वैल्यू क्या निकल गया, तो 0, तो ये वैल्यू आपको तो कह सकते हो ये 0 हो जाएगा, ये 1/2 होगा, ये आपका क्या 1/2 निकलेगा, ये 1/√, ये आपका क्वेश्चन निकल जाएगा। ये वैल्यू मतलब इस तरह से आपको क्वेश्चन में निकाल के लाएगा। तो ये वैल्यू 1/√2 हो जाएगा, ये वैल्यू आपको √3/2 हो जाएगा, ये वैल्यू 1 के बराबर होगा। यार कहाँ की बात बताओ, यहाँ से एक बात बताओ, 0 में 0 क्यों आया, 30 में 1 कहाँ से, 45 में 2, 60 में 30, अब 90 में 4 कहाँ से आया, 4 से किस हिसाब से भाग किया, अंडर रूट कहाँ से आया, मतलब कि कुछ भी लिख दो। ये तो साइन का वैल्यू, अब कॉस में क्या निकालोगे तो कुछ अलग बुद्धि निकालोगे। मतलब ये रेशियो जो रियल था उसको आपने नहीं निकाल बताया, आपने 0, 30, 45, 60, 90 क्यों निकाला। यहाँ से तो आपको स्पष्ट हो गया कि हमने 0, 30, 45, 60, 90 क्यों निकलता है। तो ये आपको स्पष्ट हो जाता है कि ये जो आपका सारा जो ट्रिग्नोमेट्रिकल जो वैल्यू आता है वो हमको किससे आता है, एक समबाहु त्रिभुज से आता है। यहाँ तक क्लियर हुआ। जैसे देखिए हम इस क्वेश्चन को इस रेशियो पर हम क्या करते हैं, एक हाइट एंड डिस्टेंस वाला जो क्वेश्चन जो बनेगा उस पर हम इसको हम यूज करके बताते हैं कि ये आपका क्या वैल्यू बताता है, इसको हम कैसे निकाल के लाते हैं। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन आपको हम यहाँ से हम एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बताना चाहेंगे। सपोज डेट मान लिया जाए कि आपके क्वेश्चन में इस तरह से क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा हाइट एंड डिस्टेंस का। चाहते तो हम इस
इसको हम त्रिकोणमिति को हम डायरेक्ट वे में चाहते हैं, हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक, इतना समय जो हम आप लोग को जो टाइम दिए हम चाहते तो हम डायरेक्ट वे में हम क्या करते हैं, सोल्यूशन करके हमने अच्छा क्वेश्चन 2-4 को और भी हम फार्मूला बताते हैं, वहाँ से हम डेरिवेशन करके हम सब कुछ निकाले। लेकिन हमको ये बताने का मतलब था कि ये जो तमाशा जो चल रहा है वो रियल नहीं है, या ये तो सिर्फ मनगढ़ंत कहानी है। जो हमने रेशियो जो निकाल के लाया वो हमारा रियल ये था। अब आज आपको पता चल गया कि हम साइन 30-60 जो वैल्यू जो निकाल के लाते हैं वही हमारा साइड का रेशियो निकलता है, इसको हम हाइट एंड डिस्टेंस में यूज करते हैं। जैसे हमको क्वेश्चन में ये दे देगा, क्वेश्चन में आपको ऐसे दे देगा कि आपको दे देगा कि एक खंभा है, एक इंसान खंभे से कहीं दूर से वो किसी शीर्ष को, खंभे के शीर्ष को देख रहा है, और जो शीर्ष को देख रहा है तो वो बेस के साथ, इन ऊर्ध्व के साथ, ऊर्ध्व कोण के साथ उसका जो कोण जो बन रहा है वो हमारा क्वेश्चन में कह देगा, क्वेश्चन में ये 30 डिग्री का वैल्यू बन रहा है। यदि क्वेश्चन में कह देगा कि खंभे की लंबाई, आपको कह देगा कि बताओ यही खंभे की लंबाई ये जो 30 डिग्री पर है, तो वो कह देगा कि वो पाद से वो व्यक्ति जो था, वो पाद से वो जो व्यक्ति जो था वो कितनी दूरी पर खड़ा था। तो इसका मतलब ये व्यक्ति यहाँ खड़ा था, यानी कि ये थीटा था, तो इसका मतलब ये पी होगा, ये हमारा बी होगा, और ये हमारा क्या होगा, एच होगा। ठीक है, तो अब बताओ क्वेश्चन में कि हमारा 30 था, तो पी के लिए वैल्यू हमने 30 में क्या निकाल के लाया, तो आप कहोगे सर ये वैल्यू आपका 1 था। एच कितना था, तो आप कहोगे सर एच का जो वैल्यू आपको क्वेश्चन में था ये आपको 2 था। अब बी कितना था, तो आप कहोगे सर ये वैल्यू आपको √3 था। इसका मतलब क्वेश्चन कर सकते हैं एक यूनिट का जो वैल्यू था वो आपको 30 के बराबर था, तो √2 का वैल्यू कितना, 2 का वैल्यू कितना होगा, तो इसका कहोगे सर एक तो जो था जो 30 के बराबर था, इसका मतलब 2 था, तो 3 दूना 60 के बता, इसका मतलब इसकी जो इन दोनों की जो बीच की जो दूरी था ये हमारा 60 लिख सकते हैं। कहेगा वो पाद से वो कितनी दूरी पर था, तो आप कहोगे सर एक यूनिट का जो वैल्यू 30 के बराबर था, इसलिए √3 का वैल्यू जो निकल के आया वो हमारा कितना निकल के आया, तो आप लिख सकते 30 √3 के बराबर था। क्या यही तो आप लोगों ने फार्मूला पढ़ते हैं, किस में पढ़ते हैं, तो आपने हाइट एंड डिस्टेंस में पढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, तो आज आप लोग को ये पता चल गया होगा जो ट्रिकोनोमेट्रिकल जो वैल्यू होता है वो आपको कैसे आता है, इसका जो रियल जो रेशियो होता है ये आपको कहाँ कहाँ से आता है, कैसे आया, सारा चीज़ को हम डिटेल में बताएं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आज के लिए इतना ही। और आपको सेकेंड जो वीडियो निकल के आवेगा उसमें आपको क्या कहता है, राइट एंगल ट्रायंगल यानी त्रिकोणमिति से हम आप लोग को बेसिक आइडेंटिटी के बारे में बताएंगे। बेसिक आइडेंटिटी के मतलब हो गया क्वेश्चन में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कहाँ से आया। ठीक है, इस पर हमारा 3 गो फार्मूला और बनता है, उसी पर कुछ 1-2 गो क्वेश्चन भी आपको करा देंगे, और इसी के साथ आपका सेकेंड नंबर वीडियो चलेगा, और उसमें भी हम आप लोग को ये बता देंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 क्यों होता है, ये कहाँ से आया जो भी बता देंगे। और उसके बाद आप लोग को बताएंगे साइन 90 - थीटा कॉस थीटा क्यों होता है, किस पोजीशन में वो निगेटिव होता है, किस में पॉजिटिव होता है, आखिर क्यों ये बदलता है। यदि साइन को बदलते हैं तो कॉस में क्यों बदलता है, कॉस को बदलते हैं तो साइन में क्यों बदलता है, टेन को कॉट में क्यों बदलता है, तो आपका जो वैल्यू निकलेगा सेक को कोशेक में क्यों बदलता है, ये सारी बात हम आपको वीडियो नंबर 2 में करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इसी उत्साह उमंग के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय।